वहां से एक ग्लोबल स्टेज तक वो लड़की पहुंची कैसे। जब मैं ये सब कर रही थी तो कभी सोचा नहीं था कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। ट्यूशन पढ़ाना, रोड पर खड़े होकर पैम्फलेट बांटना, और इस तरह मेरी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई तकरीबन 15 साल पहले। Hi, my name is Shobha Rana, and I am a professional live show host, a podcaster, an emotional intelligence coach, a public speaker, and an entrepreneur. आई नो, मैंने जल्दी में एक ही लाइन में बहुत सारी बड़ी बड़ी टर्म्स यूज कर ली और इनको समझना थोड़ा मुश्किल भी है। बट बेसिकली व्हाट आई डू इज दैट आई एम अ स्टोरी टेलर। जब मैं एक नेशनल या ग्लोबल स्टेज पर खड़े होकर एक ब्रांड की कहानी सुनाती हूँ, या फिर देश विदेशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ग्लोबल लीडर्स या बॉलीवुड या हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से बातें करती हूँ, तो मैं एक प्रोफेशनल लाइव शो होस्ट या एंकर बन जाती हूँ। जब मैं एक स्टूडियो में कैमरा के सामने अपने गेस्ट के साथ बातें कर कर उनकी स्टोरी आप तक लेकर आती हूँ, तो मैं एक चैट शो होस्ट या एक पॉडकास्टर बन जाती हूँ। जब मैं कॉर्पोरेट कंपनीज की टीम्स को ट्रेन कर रही होती हूँ, उनके सामने कुछ रियल लाइफ, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज पेश करके, तो मैं एक कॉर्पोरेट कोच बन जाती हूँ। अभी पिछले ही साल 2022 में मैंने एक अपना नया ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है द क्रिएटर पैड, जिसके थ्रू मैं और भी बहुत सारे क्रिएटर्स, स्टोरी टेलर्स या कहानीकारों को उनकी कहानियां आप तक पहुंचाने में हेल्प करती हूँ। तो बेसिकली कुल मिला जुलाकर मेरे जितने भी प्रोफेशंस हैं, जो भी उनके नाम है, सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, एंड दैट इज टुवर्ड्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई हुई लड़की, जिसने अपनी सारी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की, जहाँ पे ना कोई थिएटर क्लब्स थे, ना डिबेटिंग सोसाइटीज़ थी, ना कोई म्यूज़िक क्लब्स थे, ना ही कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत सारा स्कोप था, वहाँ से एक ग्लोबल स्टेज तक वो लड़की पहुँची कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी कहानी के साथ। जब मैं छोटी थी तो मैं एक आइसक्रीम वेंडर बनना चाहती थी, क्योंकि गर्मियों में हमारी गली में एक आइसक्रीम वाला आया करता था। और जैसे हम आज अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर फ़ोन उठा लेते हैं, वैसे ही उसकी आइसक्रीम वाली गाड़ी की घंटी सुनकर, टन टन सुनकर, हम सभी गली के बच्चे बाहर आ जाया करते थे अपने अपने घरों से, और ज़िद करते थे अपने माँ बाप से कि हमें आइसक्रीम दिलाइए। अब हर बार तो वो आइसक्रीम नहीं मिलती थी, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट थी और वो जो सबके चेहरों पे खुशी होती थी, वो देखकर मुझे लगता था कि मुझे भी आइसक्रीम वाला बनना है। जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, वैसे-वैसे मेरे सपने भी बदलते और बढ़ते गए। फिर कभी डॉक्टर बनने का सपना, जो कि बायो लैब में हुए एक्सपेरिमेंट्स की कहानियाँ सुनकर वहीं पर ढेर हो गया। तो फिर कभी सिंगर बनने का सपना, कभी एस्ट्रोनॉट बनने का सपना, और फिर कभी इंजीनियर बन के एक स्टेबल नौकरी करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का सपना, और जो मैं आखिरकार बन भी गई। लेकिन इन सभी सपनों में ना, कभी भी स्टोरी टेलिंग का सपना या स्टेज का सपना या प्रोफेशनल होस्टिंग का सपना शामिल नहीं था। क्योंकि जब आप एक बहुत छोटे बैकग्राउंड से आते हो ना, तो आपके सपने भी कहीं न कहीं प्रैक्टिकल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। एक लंबी उछाल मारना, एक बड़ा सपना देखना के चक्कर में कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकैलिटी से भी हाथ ना धोना पड़ जाए, ये आपके सपनों को छोटा करते जाता है। तो मैं भी अपने सपने ऐसे ही छोटे कर रही थी, एडजस्ट कर रही थी, जिस माहौल में पली-बढ़ी थी उसमें फिट इन होने की कोशिश कर रही थी। और इन सभी कंस्ट्रेंट्स के बीच में एक इंटरनेशनल स्टेज मेरा कभी भी सपना नहीं था। लेकिन इस सपने की कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली मैं तैयारी ज़रूर कर रही थी। बिकॉज़ वेरी अर्ली ऑन इन माय लाइफ, माय फादर इंट्रोड्यूस्ड अस टू द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे फादर आर्म्ड फोर्सेस में क्लेरिकल पोज़ीशन पर थे, और वहाँ पर उनके ऑफ़िसर्स को वो रोज़मर्रा देखा करते थे कि वो इंग्लिश में बात करते हैं, कमांड्स देते हैं, बहुत प्राउडली बात करते हैं, कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। तो मेरे पापा भी घर आकर हमसे अपनी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में बात किया करते थे, और हमें एनकरेज करते थे कि हम भी अंग्रेज़ी बोलें। लेकिन जब आपका आसपास का माहौल उस तरह का नहीं होता है, तो आप नहीं बोल पाते हैं। तो उसकी तैयारी करने के लिए पापा हमें अलग-अलग तरीकों से प्रिपेयर करने लगे। मुझे याद है कि जब मैं 3rd ग्रेड में थी, तो पापा ने मुझे मेरी पहली डिक्शनरी लाकर दी, जो कि एक पॉकेट साइज़ छोटी-सी डिक्शनरी हुआ करती थी। और जैसे-जैसे साल बढ़ते गए, हर साल उस डिक्शनरी का साइज़ भी बड़ा होता गया। जब मैं 9th 10th में पहुँची, तो मेरे पास 6-7 बड़ी-बड़ी डिक्शनरीज़ अलग-अलग साइज़ेज़ की होने लगी। और यहाँ से मेरा कम्युनिकेशन के साथ, इंग्लिश के साथ एक नाता, रिश्ता बनना शुरू हुआ। पहले-पहले पापा ने सिखाया कि कैसे वर्ड्स को उस डिक्शनरी में ढूँढना है, और बाद में मैं खुद बड़े-बड़े वर्ड्स यहाँ-वहाँ से लाकर, कभी रेंट पर नॉवेल्स लेकर, कभी राइटिंग की किताबें लेकर, कभी एप्टीट्यूड या वोकैब्युलरी टेस्ट लेकर वर्ड्स ढूँढ कर लाने लगी, और उनके मतलब खोजने लगी, और उनके मतलब लिखने लगी। यहाँ से मेरी जर्नी कम्युनिकेशन एंड लर्निंग इंग्लिश की शुरू हुई।
जब मैं ये सब कर रही थी तो कभी सोचा नहीं था कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना लगता था कि आई एम डूइंग दिस टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि पापा ऐसा कहते हैं। आई एम डूइंग दिस टू बी मोर प्रेजेंटेबल एंड हैव अ गुड पर्सनैलिटी, ताकि कल मैं किसी नौकरी के इंटरव्यू में जाऊँ तो मैं अपने आप को एक बेहतर तरीके से पेश कर सकूँ। उसके बाद मेरे कॉलेज में मेरे पास एक मौका आया टू बी ऑन अ स्टेज। नाउ दिस वाज अ क्विज शो दैट वाज हैपनिंग एंड आई वाज सपोज्ड टू होस्ट इट। इससे पहले मैंने कभी स्टेज नहीं किया था, पता भी नहीं था कि स्टेज होता क्या है, करते कैसे हैं। तो नेचुरल सी बात है, ये मेरा पहला स्टेप था। और जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो कोई गारंटी नहीं होती है कि वो शुरुआत बहुत बड़ी होगी या बहुत बेहतर होगी या आपको सक्सेस मिलेगी। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी शुरुआत इतनी बेकार थी। आई वॉज अ टेरिबल टेरिबल होस्ट। उस दिन उस खराब परफॉर्मेंस ने मुझे एक चीज़ तो सिखा दी कि स्टेज होता क्या है। मैं स्टेज पर अपना पहला कदम रख चुकी थी। तो स्टेज की एनर्जी, वो लोगों की एनर्जी तो आप तक पहुंचती है, उनकी तालियों की एनर्जी, उनकी गालियों की एनर्जी, ये सब जो आपके अंदर एक बहुत सारा नर्वसनेस, फियर या फिर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है। इन फीलिंग्स से ना मेरी मुलाकात हो चुकी थी। बिकॉज आई वॉज अ फेलियर ऑन दैट डे, मैंने अपने फेलियर से भी कुछ बातें सीखी। देखिए, आपका फेलियर या तो आपको बहुत डरा सकता है, या तो आपको कंप्लीटली चोक कर सकता है, या फिर उस फेलियर में आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो ग्रो करने की। क्योंकि जब भी आप फेल होते हो ना, वो चीज़ आपके कंफर्ट जोन से बाहर होती है। एंड वेन एवर यू ट्राई समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जैसे कि इंग्लिश में बात करना, यू आर ऑलवेज ऑलवेज वेरी स्केर्ड। लेकिन अगर जब तक आप वो ट्राई नहीं करते हैं, योर ग्रोथ डज नॉट हैपन। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि अगर फेलियर से आप दोस्ती कर लें, उससे घबराने और डरने की जगह, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये तो सिर्फ कॉलेज का स्टेज था, और क्योंकि हमारी फैमिली में हमेशा से फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो मैं बहुत सारी और जॉब्स किया करती थी खुद को और अपने ब्रदर्स की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें ट्यूशन पढ़ाना, रोड पर खड़े होकर पैम्फलेट बाँटना, और भी बहुत सारी तरह की जॉब्स मैंने की। तो एक दिन मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी आई एक प्रोफ़ेशनल इवेंट को होस्ट करने की। दिल्ली की सर्दियों में मेरे पास शाम को 7 बजे फ़ोन आया कि आप मेरे घर से 2 घंटा दूर नेहरू प्लेस पर आइए और एक इंटरव्यू दीजिए, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कल आप एक प्रोफ़ेशनल शो होस्ट करेंगे। इस शो के मुझे 1500 रुपए मिल रहे थे, और वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे पास। बट इट वाज़ अ वेरी टफ डिसीजन, बीइंग अ गर्ल, यंग गर्ल, आई वाज़ ऑल ऑफ 19 ईयर्स देन, in Delhi, to go that far from my home in a blue line bus and grab that opportunity. लेकिन मैंने उस दिन वो हिम्मत करी, वो करेज दिखाई उस मुश्किल डिसीजन को लेने की, और मैं अपनी फर्स्ट प्रोफेशनल स्टेज एंट्री की ओर अपने कदम बढ़ाती गई। और इस तरह मेरी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई तकरीबन 15 साल पहले। वहाँ से लेकर आज तक, इन 15 सालों में मैं कई सारे ग्लोबल इवेंट्स का एक बहुत अहम हिस्सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी हूँ। टीवी पर बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ और स्पीकर्स को देखते-देखते मैं खुद कब वो इंसान बन गई जो टीवी पर आने लगी, जो ब्रांड्स के लिए उनकी स्टोरीज़ सुनाने का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी, जो एक सूत्रधार और कहानीकार हो गई, मुझे पता नहीं चला। लेकिन इस पूरी जर्नी में मैंने कंटिन्यूअसली कोशिश की अपने आप को अपस्किल करने की। क्योंकि जब मुझे मेरी पहली अपॉर्च्युनिटी मिली ना, दैट वाज़ लाइक, आपको एक रणजी लेवल पे एंट्री मिल गई है जैसे क्रिकेट में होता है। लेकिन एक रणजी लेवल से इंटरनेशनल क्रिकेट प्ले करने तक में गेम तो सेम रहती है, रूल्स भी सेम रहते हैं। लेकिन क्या बदल जाता है, वो है आपका तजुर्बा, वो है आपका स्किल, वो है आपका क्राफ्ट, कितना आप उस पे काम करें, वो डिसाइड करता है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर बनेंगे या नहीं। तो मैं भी एक छोटे से स्टेज से एक ग्लोबल स्टेज तक पहुंची, अपनी क्राफ्ट पर, अपनी स्किल पर, अपनी एबिलिटी पर काम करके। Your ability is always going to be lesser than your aspirations if you are an ambitious person. यानी कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो आपकी काबिलियत शायद आपके सपनों से कम हो सकती है। लेकिन अपने आप को अपस्किल करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, ये हमेशा आपके हाथ में होता है। मैंने अपनी जर्नी में ये सीखा है, क्योंकि ये पूरी जर्नी मेरे लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह रही, जहाँ पे मैं गलतियाँ करती गई, गलतियों से सीखती गई, जहाँ-जहाँ मुझे तारीफ़ मिली, तालियाँ मिली, उनसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाती गई, और बस एक अपने अंदर के सेल्फ डाउट को कम करती गई, जो कि इनिशियली बहुत ज़्यादा था। सेल्फ डाउट को धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस में कन्वर्ट करना थ्रू बेसिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि हर इवेंट के बाद में आकर अपनी डायरी ज़रूर लिखती थी। इसी तरह से अगर आप भी कम्युनिकेशन में कुछ करना चाहते हैं, या यू आर स्ट्रगलिंग विद कॉन्फिडेंस, या आपको स्टेज से डर लगता है, तो देर इज़ ओनली वन वे टू किल दैट फियर, एंड दैट इज़ टू गो ऑन स्टेज।
That is to give yourself the opportunity to speak from a stage. That is to give yourself an opportunity to make a mistake on the stage. That is to give yourself an opportunity to fail from the stage and then learn from that failure. आज मैं अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम पर हूँ, यहाँ मेरे सपने या मेरी एस्पिरेशंस ख़त्म नहीं हो गई हैं, बल्कि मुझे लगता है दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं लोगों के लिए, खुद के लिए. मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं, जो कि एक बहुत ही छोटे से लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई हुई लड़की, एक छोटे से कमरे के घर में जिसमें हम 5 लोग रहा करते थे, वहाँ से निकलकर एक ग्लोबल स्टेज तक पहुँच सकती हूँ, तो ये आप भी कर सकते हैं. बस इतना याद रखिए कि आपकी एस्पिरेशन और एबिलिटी के बीच का जो फासला है ना, जो तय करता है आप कितनी दूर तक जा पाएंगे, वो स्किल का है. एंड इस दुनिया में कोई भी स्किल क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल है, वो सीखा जा सकता है. उसके साथ कुछ टाइम बिताकर और उसको सीखने के प्रोसेस में जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, जहाँ मन करता है छोड़ दिया जाए, उस डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करके. मैं जोश टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी स्टोरी आप सभी के बीच लाने का. ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ. पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं. सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे. यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें. इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं. फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज. पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं. इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है. ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं. इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर. यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा. और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है. इसी तरह हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करके वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ज़ीरो इंग्लिश जानते थे, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से पढ़े हुए थे, आज 15 मिनट आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं. ये सब डेली प्रैक्टिस की वजह से. तो चलिए अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला स्टेप लेते हैं जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करके. नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें.